नाजरीन, हालत हाज़रा के प्रोग्राम हकीकत ये है मैं डॉक्टर बलदेव मटलानी अपने तमाम नाजरीन का खैर मकदम करता हूँ, अपनी तमाम भाइयों और बहनों का इस्तकबाल करता हूँ। नाजरीन, आज मैं चाहूँगा कि अपना प्रोग्राम शुरू करने से पहले आपको एक रिक्वेस्ट कर दूँ, एक अर्ज़ कर दूँ कि आप बराए मेहरबानी हमारे प्रोग्राम को, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। तो चलते हैं हालात हाज़रा की तरफ। आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तानी अलमारी से ढांचे बाहर आ रहे हैं। एक बैनुल अक़वामी सहाफ़ियों का नेटवर्क, जिसे ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एंड करप्शन रिपोर्टिंग प्रोजेक्ट कहा जाता है, उसने बताया है कि पाकिस्तानियों के स्विस बैंक्स में कम से कम $8 बिलियन पड़े हैं और जिन लोगों के नाम लिए जा रहे हैं उनमें ख़ास तौर पर एक साहब आमिर जनरल ज़िया-उल हक़ के करीबियों में गिना जाता है। ये बात तो सबको मालूम ही होगी कि जब 1979 में सोवियत यूनियन की फ़ौजें अफ़गानिस्तान आई थीं तो अमेरिका ने जनरल ज़िया-उल हक़ को उनसे मुकाबला करने का, मुजाहिदीन बनाने का ठेका दिया था और इस ज़मन में धड़ाधड़ अमेरिकी डॉलर पाकिस्तान को दिए गए थे। अब उनमें से ज़िया-उल हक़ और उसके हवारियों, ख़ास तौर पर जनरल अख्तर अब्दुर्रहमान ने अपना हिस्सा ऐंठ कर स्विस बैंक्स में हिफाजत से रख दिया था। अगर इमरान खान की नीयत सही है तो वो सिर्फ स्विस हुकूमत को ये यकीन दिलाए कि वो पैसा क्रिमिनल एक्टिविटीज़ से बना है, फिर पाकिस्तान की कई मुश्किलात हल हो सकती हैं। हाँ, लेकिन उसके लिए पक्के इरादे की ज़रूरत लाजमी है। मुस्लिम लीग नून ग्रुप के लीडर ख्वाजा आसिफ के बकौल मुल्क की सियासी सूरत-हाल ऐसी है कि किसी भी वक्त नेशनल असेंबली को तहलील किया जा सकता है और नए इलेक्शन का ऐलान हो सकता है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग कायद ग्रुप फेंसिंग पर बैठा हुआ है। बावजूद इसके कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत में साझेदार हैं, अगर उन्हें लगा कि ये हुकूमत किसी भी वक्त गिर सकती है तो वो अपने वोट दूसरी पार्टी की झोली में डालने के लिए तैयार बैठे हैं। इस ज़मरे में बलूचिस्तान अवामी पार्टी और मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के मेंबरान भी आ जाते हैं। हमने कल ही अपने नाज़रीन को बताया था कि हुकूमत किसी भी किस्म की नुक्तेचीनी सुनने के लिए तैयार नहीं, इसलिए उसने एक ऑर्डिनेंस के ज़रिए PECA में जो तरामीम लाई हैं, जिसकी रूह से किसी को भी उठाकर 5 साल के लिए अंदर किया जा सकता है, उस पर हिज़्ब मुखालिफ बहुत नाराज़ है। इस ज़मन में मोहतरमा मरीम नवाज़ ने एक ट्वीट के ज़रिए उसकी मुखालफत की है और कहा है कि यह सरकारी अमल किसी भी किस्म की मुखालफत बर्दाश्त करने के मूड में नहीं है। उसने तो यहाँ तक कह दिया कि कोई परवाह नहीं, तुम ऐसे कवानीन लाओ, फिर जब हमारी हुकूमत आएगी तो यही कवानीन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मेंबरान के ख़िलाफ़ ही इस्तेमाल किए जाएंगे, फिर हमें कसूरवार मत ठहराना। मोहतरमा शेरी रहमान ने भी उसकी मुखालफत में कहा है कि ये कानून झूठी ख़बरों के ख़िलाफ़ नहीं बल्कि सेहतमंद तनकीद को दबाने के लिए लाया गया है। अगर हुकूमत सचमुच झूठी ख़बरों पर पाबंदी लगाना चाहती है तो उसे सबसे पहले मुल्क के सहाफ़ियों से गुफ्त शुनीद करके उनकी राय जानकर कोई कानून बनाना चाहिए था। नाज़रीन, माहौल को आलूदगी से पाक करने में पेड़ों का बहुत हाथ होता है और पाकिस्तान में तो पहले ही जंगलात ख़त्म होते जा रहे हैं। इसलिए अब पाकिस्तान सरकार ने इस मौसम बहार में
54 करोड़ नए पेड़ के पौधे लगाने का मंसूबा बनाया है। सवाल ये नहीं कि मंसूबा कितना बड़ा है, सवाल ये है कि उस पर अमल दरामद कितना होता है, क्योंकि कागज़ पर मंसूबा बनाने से तो पॉल्यूशन दूर होने को रही। तो नाज़रीन, इसके साथ हमारा आज का हालत हाज़रा का प्रोग्राम अपने अख्ताम को पहुंचता है, लेकिन मैं डॉक्टर बलदेव मटलानी अपने तमाम नाज़रीन को फिर से वही अर्ज़ करना चाहूँगा, मैं अपने भाइयों और बहनों को ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप बराए मेहरबानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। खुदा हाफिज़।